दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा राजा देखा है जो सच से डरता हो और झूठ सुनकर खुश होता हो? आज की कहानी है एक ऐसे ही राज्य की जहां सच बोलना अपराध था और खुशामद करना सबसे बड़ा गुण। दोस्तों, आज मैं आपको ले चलता हूं एक ऐसे राज्य में जहां सच बोलना अपराध था और खुशामद करना सबसे बड़ा गुण। उस राज्य का नाम था गड़बड़गढ़ और उसके राजा थे महाराज मूर्खदेव। महाराज मूर्खदेव आत्मविश्वास से भरे हुए थे, इतने भरे हुए कि कभी कभी आत्मविश्वास बाहर गिर जाता था। एक दिन दरबार में उन्होंने घोषणा की, आज से हफ्ते में 2 रविवार होंगे। कल से सूरज पश्चिम से निकलेगा। जैसे ही मंत्रियों ने सुना, मंत्री तो ऐसे ताली बजा रहे थे जैसे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा आविष्कार हो गया हो। एक साथ सभी मंत्री बोले, वाह महाराज, इतिहास बदल दिया। सूरज भी आपसे रोशनी उधार लेता है। लेकिन हर खुशामद के पीछे सच्चाई छुपी होती है। राज्य का एक पुराना पुल था जो बहुत कमजोर था। एक बढ़ी ने सच बताया था, महाराज, यह पुल टूट सकता है। लेकिन सच सुनना किसे पसंद था? और एक दिन पुल टूट गया। जैसे ही महाराज मूर्खदेव ने सुना तो महाराज गुस्से से लाल हो गए। राजा जी ने हुक्म दिया, जिसने भी पहले कहा था कि पुल कमजोर है, उसे पकड़ो। उसने हमारा मूड खराब किया था। बढ़ी को पकड़ लिया गया क्योंकि उसने सच बोलने की गलती की थी। उसी समय राज्य में एक ज्ञानी साधु आए। उन्होंने दरबार में प्रवेश किया और बोले, महाराज की जय हो। जय शब्द सुनते ही राजा का मूड थोड़ा अच्छा हो गया। साधु बोले, महाराज, आपके राज्य में जो सबसे बड़ा झूठ बोले वही सबसे योग्य है, सही बात है ना? राजा गर्व से बोले, बिल्कुल। साधु मुस्कुराए और बोले, तो फिर महाराज, आप दरबार में कह दीजिए कि आप सबसे बड़े मूर्ख राजा हैं। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। राजा जी फंस गए थे। अब महाराज सोच में पड़ गए। अगर वो कहते कि वो मूर्ख हैं तो बात सच हो जाती, और अगर नहीं कहते तो सबसे बड़ा झूठ बोलने का मौका खो देते। दरबार में सन्नाटा था। मंत्री पसीना पोंछ रहे थे। कुछ देर बाद महाराज को अपनी गलती समझ में आ गई। राजा की गंभीर आवाज में बोले, आपने हमारी आंखें खोल दी। आज से राज्य में सच बोलना अपराध नहीं होगा और खुशामद बंद। मंत्री धीरे से बोले, अब तो सच में काम करना पड़ेगा। दोस्तों, जहां सच को दबाया और खुशामद को बढ़ावा दिया जाता है, वहां विकास नहीं होता। बुद्धि और सत्य ही असली ताकत हैं। दोस्तों, बताओ कहानी कैसी लगी? ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए जिंदगी की कहानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें।